यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेषु विपूजितं तत्सर्वं कामधुक् दिव्ये अभिवर्ष कृते मम। यस्य यस्य यथा कामम, इनकी सेना में और इनके साथ जो भी लोग आए हैं, तो जिस जिसकी जैसी कामना है। अब भोजन में सबको एक जैसा भोजन पसंद थोड़ी ही है। हम यहाँ कोई त्योहार होता है तो कई बार सोचते हैं भाई आज तो सब लोगों को ऐसा भोजन कराया जाए जो सब तृप्त हो जाएं। लेकिन जब फिर पूछते हैं तो समस्या ये होती, किसी को तो पानी पूरी पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को कोफ्ता पसंद है। तो इतने तो नहीं बनाए जा सकते ना। मतलब 400 विद्यार्थी तो 400 पसंद, तो 400 तो नहीं बनाई जा सकती डिश। पर इनके यहाँ पूरी अक्षौहिणी सेना है। तो इन्होंने कहा यस्य यस्य यथा कामम, जिस जिसको जो पसंद है। किसी को इडली डोसे पसंद है, किसी को कॉर्न का सूप पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो यस्य यस्य यथा कामम, जिसको जो पसंद है। षड्रसेषु अभिपूजितम, षड्रस भोजनों में से, षड्रसेषु 6 प्रकार के जो रस हैं, उन भोजनों में जिसको जो पसंद है, जैसी जिसकी कामना है। तत्सर्वम दिव्ये अभिवर्ष, हे कामधुक, कामनाओं को पूरा करने वाली दिव्य कामधुक, दिव्य कामधेनु, हे दिव्य कामधेनु, मम कृते अभिवर्ष, उन सब पदार्थों की मेरे लिए वर्षा कर दो, वो सब मेरे को दे दो, ताकि मैं इन अतिथियों को तृप्त कर सकूं। जिसकी जो कामना है उनको मैं तृप्त कर सकूं। तो ये यहाँ पर तो ये अतिथि के लिए कह रहे हैं। और जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो भी भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। उनका मन ही कामधेनु है। हमारा जो मन है, हम सब के पास ऐसी एक कामधेनु है जो वशिष्ठ के पास है। तो जैसी जैसी व्यक्ति कामना करता है वैसी वैसी उपलब्धियां उसको भगवान से हो जाती हैं। तो कोई दिव्य कामना करता है तो वो दिव्य कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और कोई सामान्य कामना करता है तो सामान्य कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और कोई निकृष्ट कामना भी करता है तो वो भी पूरी हो जाती हैं। तो कुछ कामना करते हैं मेरे को सुख मिले, ये मीडियम कामना है। कुछ कामना करते हैं कि मैं दूसरों को दुख दे सकूं तब मेरे को तृप्ति मिले, ये निम्न कामना है। और कुछ कामना करते हैं कि हमारे सर्कल में जितने लोग हैं हम उन सबको कुछ दे सकें, उनकी सेवा कर सकें, ये उत्तम कामना है। और हम उन सबको खुश कर सकें जो हमारे सर्कल के बाहर भी हैं, जिस जिसको आवश्यकता है उन सबको खुशियां देने में, उनकी सेवा करने में हम निमित्त बने, ये सर्वोत्कृष्ट कामना है। तो ऐसी कामना तो योगी जन ही करते हैं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोक लोकांतर सुखी हों, तो ये उत्कृष्ट कामना है, दूसरों के सुख की कामना। और क्योंकि इन्होंने अपना सुख उनके सुख के साथ जोड़ लिया कि जब ये सब खुश होंगे तो हम तो ऑटोमेटिक ही खुश हो जाएंगे। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, कोई मेहंदी बांटता है हाथ से तो उसके हाथ तो वैसे ही लाल हो जाते हैं, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो दूसरों की खुशियों के लिए काम करते हैं उनको तो खुद ही खुशी हो जाती है। हमारे संगठन में कई लाख भाई बहन काम करते हैं, तो वो अपने पास से अपना किराया भाड़ा लगा के, अपने पैसे खर्च करके और दूसरे लोगों को योग सिखाने के लिए जाते हैं। और योग से जब वो लोग ठीक होते हैं, जो बहुत क्रिटिकल रोगी थे, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। माने उनकी खुशी से इनको खुशी मिलती है। बेटे बेटियों की खुशी से माँ बाप को खुशी मिलती है। अपने शिष्यों की खुशी से गुरुजनों को खुशी मिलती है। अपने छोटे भाई बहनों की खुशी से बड़े भाई बहनों को खुशी मिलती है। जो अच्छे भाई बहन उनकी बात कर रही हूं मैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये हमारे यहाँ से तृप्त होकर के जाएं। जो अच्छे मेजमान होते हैं, जो अतिथि सेवा करते हैं, उनके मन में ये होता है कि जो अतिथि उनके घर में आ रहा है तो वो किस प्रकार का भोजन पसंद करता है, वैसा ही भोजन हम बनाएं ताकि वो
खुश होकर के जाए। जब वो खुश होके जाता है तो हमें बहुत सारे आशीष दे करके जाता है। तो वो अतिथि की पसंद नापसंद पहले ही पूछ लेते हैं। जैसे महाराज जी ने यात्रा की तो महाराज जी जिसके घर में जाते थे तो वो लोग हमसे पूछते थे कि महाराज जी को क्या क्या पसंद है। तो फिर हम बताते थे वो तो लौकी या तोरी की सब्जी खाते हैं 1 कटोरी, तो बोले उसमें क्या क्या डालें, लहसुन प्याज डालें क्या? मैंने कहा बिल्कुल मत डालना, मिर्ची बिल्कुल मत डालना। तो क्या डालें? केवल थोड़ा हल्दी जीरा नमक डाल देना, बस उतना ही खाते हैं। तो फिर वो वैसा ही बनाते थे। उनको मन में ये लगता था, बोल जी ऐसी भी कोई सब्जी होती है जिसमें कोई वो लहसुन प्याज कुछ मसाला नहीं डाला जाए, ऐसी सब्जी कैसे अच्छी लगेगी? हमने कहा जो आपने पूछा तो हमने बता दिया, आगे आपकी मर्जी है, आप जो बनाओगे। नहीं, वो ही बनाएंगे जो उनको अच्छा लगता है। और फिर जब बनाया और उनको खिलाया और खुद भी खाया तब उनको पता लगा, बोले हम तो जो खाते थे तो मसाले का ही स्वाद आता था, सब्जी का स्वाद तो आज ही आया है, मसाले डालने से तो सब्जी का स्वाद तो आता ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा खाना है। तो ठीक है, यही खाया करो फिर रोजाना, बहुत अच्छा है। तो जो अच्छे अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं वो पूछते हैं कि जो हमारे घर में आने वाले हैं उनको क्या पसंद है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, उसको तृप्त करना। तो इसलिए वशिष्ठ जी शबला को कह रहे हैं कि जिस जिसको जो जो पसंद है, यस्य यस्य यथा कामम षड रसेषु अभिपूजितम तत्सर्वम दिव्य काम दुख मम कृते अभिवर्ष। वो सब आप मेरे लिए ले आओ। और कितना लेके आओ? खूब सारा लेके आओ, वर्षा ही कर दो उसकी। रसेन अन्नेन पानेन लेह्य चोस्येन संयुतम अन्नानाम निचयम सर्वम सृजस्व शबले त्वर। हे शबले त्वर, जल्दी से। रसेन रस वाले पदार्थ, सरस पदार्थ। अन्नेन पानेन, जो अन्न है और जिनका पान किया जाता है। लेह्य, जिनको चाटा जाता है, चटनी आदि, लेह्य। चोष्य, जिनको चूसा जाता है, आम आदि। लेह्य चोष्यण संयुतम, तो इन सब से युक्त जो अन्न है, अन्नानाम, ऐसे ऐसे अन्नों का, चूसने वाले, चाटने वाले, पीने वाले, खाने वाले, ऐसे ऐसे सब रसीले अन्नों का निचयम। निचयम माने ढेर, निचय ढेर को कहते हैं, ढेर लगा दो। निचयम सर्वम सृजस्व, ऐसे ऐसे सब प्रकार के रसीले, फ्रेश, अच्छे अच्छे अन्नों का निचयम, निचयम सृजस्व, ढेर लगा दो, सृजन कर दो, खूब बड़ी मात्रा में इनको आप यहाँ इकट्ठा कर दो। तो पहाड़ के पहाड़ लगा दिए उसने, गाय ने। तो ये यहाँ पर द्विपंचाश सर्ग समाप्त होता है। अगले त्रिपंचाश सर्ग में कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान के द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार कर देना। अब ये मतलब अगली बात है, जिसको जो पसंद आ जाए तो ये फिर अतिथि के लिए है, वो मांगना नहीं चाहिए। रावण ने लंका मांगी थी, शिव जी के वहां गए थे ना, बुलाया तो हवन करवाने, और वो खुश होकर के माता ने बोल दिया कि आज मैं इतनी खुश हूं, तुम्हें जो दक्षिणा चाहिए वही मांग लो। तो बोल देख लो माता, कभी ना दे पाओ। बोले नहीं नहीं, आज तो बहुत खुश हूं, जो मांगोगे सो ही दे दूंगी। तो बोले लंका ही दे दो, जिसका उद्घाटन करवाया है ना आपने। तो वो वचनबद्ध तो हो गई थी, तो करे क्या बेचारी, देना तो पड़ा। लेकिन उसने कहा कि तूने मेरी सबसे प्रिय वस्तु मांग ली है, तो ये तेरे को फलीभूत नहीं होगी। तूने मुझे इतना कष्ट दे दिया, इतनी मुश्किल से तो शिव जी को मना के बनवाई थी, ये बनाने को तैयार नहीं। ये कहता है स्मशान में रहो, कोई नहीं छेड़ेगा वहां पे। जितना ज्यादा ये धन इकट्ठा करेंगे, महल बनाएंगे, लोग टैक्स मांगेंगे, अतिथि आएंगे, परेशान करेंगे, अपने स्मशान में रहो, कोई अतिथि नहीं आएगा। फालतू का झंझट क्यों मोल ले रहे हो, हम योग करने वाले आदमी हैं। बोले नहीं, उसने मेरा अपमान कर दिया लक्ष्मी ने, उससे बढ़िया महल मेरे पास होना चाहिए।
तो ये ईर्ष्यावश बनवाया उसने, और बनवा करके फिर उस इतनी खुश उसको लक्ष्मी को दिखा रही, देखो मेरे ये सोने की खिड़कियां हैं, ये हैं, घूम घूम के दिखाया। तो तुमने मेरे पति को भिखारी कहा था ना, आज देखो उसका ऐश्वर्य। और फिर रावण से बोली, आज तो तुम भी मांग लो जो मांगना है, बड़ी खुश हूं मैं। तो बोले, माता यही दे दो। तो ये अतिथि के लिए है ये शिक्षा, कि भाई जो ऐसा नहीं कि मतलब घर वाला जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जी ये पूरा घर आपकी सेवा में समर्पित है, तो बोले तुम बाहर जाओ अब, घर मेरा। फिर ये तो गलत बात है। तो भाई इन्होंने आतिथ्य किया, इनके पास कामधेनु है, तो अपने पुरुषार्थ से इन्होंने उसको कामधेनु को पाया है, और बोले अभी हमारे को ही दे दो, आपके पास क्या काम, आप तो सन्यासी हो, तो आपके पास ऐसी चीज का क्या काम, हम राजा हैं तो ये तो हमारे पास होना चाहिए। तो भाई तुम्हारे पास होना चाहिए तो तुम भी तो मेहनत करो। और कहीं ना कहीं ये उस समय से लेके, विश्वामित्र से लेके आज तक भी यही प्रथा है। आज भी जो राजा हैं उनका रूप ठीक है, सीएम पीएम कुछ भी बोले उनको, जो व्यक्ति मेहनत करके ज्यादा धन कमाता है उससे उतना ही टैक्स ले लेते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, हर व्यक्ति पे। आप सोचो कि हम तो सन्यासी ब्रह्मचारी, हम तो नहीं देते, आपने जो कपड़े पहन रखे इन पे भी टैक्स लगा हुआ है, और जिस आसन पे बैठे इस पे भी टैक्स लगा हुआ है, और जो पुस्तक हैं इन पे भी टैक्स लगा हुआ है, हर वस्तु पे टैक्स लगा हुआ है। यहाँ पे भिखारी के पास जो कटोरा है भीख मांगने का, उस कटोरे पे भी टैक्स लगा हुआ है खरीदते समय। तो सब ले लेते हैं, राजा अपने पास लेना चाहते हैं, और किसी का बहुत ज्यादा थोड़ा बढ़ जाए बिजनेस व्यापार आदि, तो उसके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा देते हैं कि 50% हमें दो। आपके पास नहीं रहना चाहिए, राज के पास रहना चाहिए सारा धन, धन का अधिकारी राजा होता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही सोचा। तो ये अगले इसमें सर्ग में हम पढ़ेंगे। एवं उक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक्कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा इक्षोन्मधोस्तथा लाज्यान् मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्षं चोच्चावचानपि उष्णाढ्यसोदनस्यात्र राशय पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सोपाश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानां च खण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः सर्वमासीत् सुसन्तुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितं विश्वामित्रो हि राजर्षि हृष्टः पुष्टः तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा स ब्राह्मणा पुरोहितः। एवं वसिष्ठेन उक्ता शबला, जब वशिष्ठ ऋषि ने सबला से इस प्रकार कहा कि जल्दी से इनके भोजन की तैयारी करो और उसमें कोई कसर नहीं रखना, जैसी जैसी जिसकी कामना है उसको वैसे वैसे ही भोजन रस आप लेके आओ, खिलाओ। तो जब ऐसे कहा तो हे शत्रुसूदना, हे शत्रु का दमन करने वाले, ये शतानंद कह रहे हैं श्री राम को। विदधे कामधुक् कामान यस्य यस्य ईप्सितम यथा, तो यस्य यस्य ईप्सितम यथा, यथा यथा यस्य ईप्सितम, जैसा जैसा जिसको पसंद था, जैसी जैसी जिसकी कामना थी, वैसा वैसा कामधुक् कामान विदधे, तो वैसी वैसी उनकी कामनाओं को इस कामधुक् शबला गाय ने विदधे धारण किया, माने जो जो जिसको पसंद था वो सब वो ले आई। तो क्या क्या लेके आई कामधुक् माता? इक्षून, मधून तथा लाजान, मैरेयांश्च वर आसवान, पानानि च महार्हाणि भक्षांश्च उच्चावचानपि। इक्षून गन्ने आए सबसे पहले 600, फिर मधु
खूब सारा शहद आ गया, फ्रेश शहद, शहद खाओ, सब फलों का, सब फूलों का रस। लाजान, खील होती है ना चावल की, उसको बोलते हैं लाजान, वो लेके आई। मयरेयांश्च, मुरमुरे, मुरमुरे भी आ गए। और वर आसवान, आसव, आसव होते हैं ना, द्राक्षासव होता है जैसे, हैं? दवाई नहीं है खाने के आसव उसको कहते हैं जो उनको चटनी की तरह थोड़ा गाढ़ा कर लिया जाता है, च्यवनप्राश की तरह से, च्यवनप्राश से थोड़े से पतले होते हैं, उसको आसव कहते हैं, चाटा जाता है इनको। द्राक्षासव नहीं सुना? अंगूर को पका पका करके, काले अंगूर को, उसमें फिर वो थोड़ा घी और चाशनी डाल के बनाया जाता है। कल्प अलग है। आसव ऐसे होता है, च्यवनप्राश से थोड़ा ढीला होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। वर आसमान, श्रेष्ठ आसव आए वहां पर, राजा लोग खाते हैं। पाना नीचे, और बहुत सारे पीने योग्य रस आ गए, सभी फलों के रस। पाना नीचे। महाअरहाणी, महाअरहाणी मतलब महंगे महंगे, कीमती, बेशकीमती, ऐसे नहीं सामान्य कोटि के। तो ऐसे बहुत सारे भोजन, भक्षान माने खाने योग्य जो पदार्थ थे, वो उच्चावचान अपि, बहुत ऊंचे से ऊंचे और बहुत सामान्य से सामान्य, लाजा तक, वो सब भक्ष्य पदार्थ कामधेनु माता ने प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्यस्य ओदनस्य अत्र राशय पर्वतोपमा। तो यहाँ पर उष्ण, आढ्यस्य ओदनस्य, गरम गरम भात के, चावल के, अत्र पर्वतोपमा राशय, पर्वत के समान ढेर लगा दिए, गर्मा गर्म चावल। हाँ, कईयों को तो पानी आ गया मुंह में कि हम भी वहीं पहुंच जाते हैं, उसमें से एक प्लेट तो ले लेंगे पर्वत में से निकाल के तो क्योंकि सेना थी इसलिए इतने ही बनाने पड़ेंगे, और सैनिक खाते भी ज्यादा हैं क्योंकि वो पुरुषार्थ करते हैं, तो डाइट भी अच्छी होती है, तो पहाड़ी लगाना पड़ेगा वहां। तो उष्ण आढ्यस्य ओदनस्य, गरम गरम ओदन का, चावल का, अत्र पर्वतोपमा राशय, पर्वत के समान राशि, यहाँ ढेर लग गया। मृष्टानी अन्नानी सूपाश्च, और मिष्टान्न, खीर आदि जो भी बना होगा, जो उनको पसंद होगा, किसी को खीर पसंद होगी, किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ला, किसी को जलेबी, किसी को इमरती, लड्डू, लड्डू है पसंद, किसी को है पसंद। चलो मुश्किल से मिल तो गए, नहीं तो आजकल के बच्चे लड्डू नहीं खाते, तो किसी को लड्डू पसंद थे, तो वो सब आए, मिष्टान आई, मिष्टानी अन्नानी, सूपाश्च, सूप, सबसे पहले तो सूप ही पिया जाता है गरम गरम, कुछ बाद में पी लेते हैं मीठा माठा खा के। सूपाश्च, सूप भी आई। दधी कुल्यास तथैव च, और दधी कुल्या, दही दूध, इनकी तो कुल्या मतलब नहर, नदियां बह गई दूध दही की, तो इतने सारा खूब खाओ। नाना स्वादु रसानां च खांडवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौड़ानि च सहस्रशः। तो इन्होंने कहा नाना स्वादु रसानां च, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के स्वादु स्वादु, स्वादिष्ट स्वादिष्ट रस आ गए वहां पर। और खांडवा नाम च तथैव च, खांडवा नाम मतलब श्रीखंड आदि, श्रीखंड मालूम है? हाँ, तो ऐसे ऐसे पदार्थ, श्रीखंड आदि पदार्थ, वैसे ही भोजनानि सुपूर्णानि, तो इस प्रकार से सुपूर्णानि गौड़ानि च सहस्रशः, हजारों भोजन से सुपूर्णानि, भरी हुई ऐसी थालियां, भोजनानि गौड़ानि, ऐसी बेशकीमती थालियां वहां पर उपस्थित हो गई, सब प्रकार के भोजन से, स्वादु भोजन से भरी हुई थालियां आ गई वहां पर। सर्वम आसीत सुसंतुष्टम, तो वहां पर सब कुछ क्या था? संतुष्ट करने वाला, सुसंतुष्टम, अच्छे से संतुष्ट कर देने वाला,
किसी चीज की कमी नहीं थी। सर्वम आसीत सुसंतुष्टम हृष्टपुष्ट जनायुतम। और उससे लोग जो सैनिक आदि थे वो सब क्या हो गए? हृष्ट पुष्ट। हृष्ट मतलब प्रसन्न और पुष्ट मतलब बलशाली, पोषण भी देता है। तो भोजन कैसा था? खुशी देने वाला भी था और पोषण देने वाला भी था। तो भोजन ऐसा ही होना चाहिए जो प्रसन्नता भी दे और पोषण भी दे। नहीं तो कभी कभी पोषण देने वाले तो होते हैं लेकिन वो खुशी नहीं देते खाने में, क्योंकि वो बनाने का तरीका अच्छा नहीं होता है। जैसे लौकी अच्छी तो है शरीर के लिए लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, क्योंकि लौकी को ठीक से बनाना नहीं आता है। उसको यदि ठीक से बनाना आए तो वो उंगलियां चाटते रह जाएं, इतना स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है उसको। तो भोजन और जो अच्छे लगने वाले हैं वो पुष्टिकारक नहीं होते हैं। बर्गर पिज्जा आदि जो खाते हैं तो बच्चों को अच्छे तो लगते हैं खाने में लेकिन वो पोषण नहीं देते हैं। तो भोजन कैसा होना चाहिए? हृष्ट पुष्ट करने वाला। तो इनका भोजन ऐसा ही था, हृष्ट पुष्ट जनायुतम। सभी जन, सभी लोग सेना के वहां हृष्ट पुष्ट हो गई, हृष्टता और पुष्टता से युक्त हो गए सब। विश्वामित्र बलम राम वसिष्ठेन सुतर्पितम। तो हे राम, वशिष्ठ है न, वशिष्ठ के द्वारा विश्वामित्र बलम, विश्वामित्र के बल को माने सेना को, विश्वामित्र का जो दल बल था उस सारे दल बल को, उस सेना को सुतर्पितम, सुतृप्त किया गया। वहां पर अच्छे से उनको खिलाया गया, संतोष किया गया उनको। विश्वामित्रो हि राजर्षि हृष्ट पुष्ट तदा भवत् शान्तः पुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहित। तो इस प्रकार से वो राजऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्रो ही राजर्षि हृष्ट पुष्ट तदा भवत्, राजा भी हृष्ट पुष्ट हुआ, सैनिक भी हृष्ट पुष्ट हुए, खुश भी हुए और उनको पोषण भी मिला। तो वो राजा कैसे हृष्ट पुष्ट हुआ? स अंतःपुरवर, अंतःपुर सहित, माने कुछ उसके अंतःपुर के लोग भी आए थे उनके साथ, रानी आदि आई होंगी, उनकी परिवार आया होगा। स अंतःपुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहित, और ब्राह्मण और पुरोहितों सहित। तो ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने और उसके अंतःपुर के जो निवासी थे उन्होंने तो राजा के साथ भोजन किया और सैनिकों ने अलग से भोजन किया। तो ये भी इधर हृष्ट पुष्ट हो गए जो राज ऋषि विश्वामित्र के साथ आने वाले लोग थे, और उधर जो सैनिक थे वो भी, इनका जो बल था विश्वामित्र बलम, वो भी हृष्ट पुष्ट हो गया। सामात्यो मंत्री सहित सभृत्य पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदम् अब्रवीत् पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिव तस्मान्मे शबलां देहि मय्येषा धर्मतो द्विज एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गव विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिं नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दमा। स आमात्य, मंत्री सहित, सभृत्य पूजित तदा, तो तब इस प्रकार से शबला के द्वारा स आमात्य, अपने आमात्य, आमात्य कहते हैं महामंत्री को, महामंत्री और मंत्री सहित, राजा था तो मंत्रिमंडल भी साथ था और महामंत्री भी साथ थे, सभृत्य जो इनके सेवक थे, नौकर चाकर थे, वो भी साथ थे। तो सब के सब पूजितः तदा, वशिष्ठ के द्वारा पूजित हुए, सबका सम्मान किया गया, सबको अच्छा हृष्ट पुष्ट खाना खिलाया गया। युक्तः परम हर्षेण,
और सब के सब परम हर्ष से युक्त थे। और उस हर्ष में वशिष्ठम इदम अब्रवीत, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को ये वाक्य कहे। अच्छे से खाना खाया और बड़ा चमत्कार सा देखा और सब बड़े हृष्ट पुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न थे। और खाने के बाद उन्होंने ये वचन कहे, पूजितो हम त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः। पूजार्हेण ब्रह्मन्, पूजा के योग्य हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म ऋषि। यद्यपि आप ब्रह्म ऋषि हैं तो पूजा तो हमें करनी चाहिए। पूजार्हेण ब्रह्मन्, त्वया, त्वया पूजितो हम, लेकिन हो गया उल्टा। आप थे पूजा के योग्य, लेकिन आपके द्वारा अहम पूजित, मेरी पूजा की गई। आपने बड़ा सम्मान किया। सुसत्कृतः, बड़ा आपने सत्कार किया हमारा। श्रूयताम अभिधास्यामि वाक्यम, वाक्य विशारद, लेकिन हे वाक्य विशारद, वाक्यों को जानने वाले, अब मेरी एक बात सुनो। वाक्यम श्रूयताम अभिधास्यामि, जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ, अब मेरी एक बात आप सुन लो। बड़ा आपने तृप्त किया, अब अगली बात सुनो आप। तो अगली बात जो है वो कल सुनाएंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।